is that anything you talk about Sanskrit, he immediately gets into the matter. You know, his whole attention is there. We had in-depth classes, like actually he teaches me. So we have like classes in a day for like 7-8 hours per day, and it went on for 15 days, just 1 month ago. So he can sit in a single chair for 5 hours. You understand? 5-6 hours. As much you talk related to Sanskritam, he is totally absorbed. It's called in Sanskrit Udyagra Agraha. Udyagra Agraha means desperate longing for Sanskritam. He loves Padayatra, he loves Parikrama. I have not been a part of those things, but I have seen a very, very much keen interest in the Sanskrit. So I give the credit to Sanskrit. Vande Samskrita Mataram. I bow down to Sura Saraswati. Because of that, I got that. In Sanskrit, it's called Go Vatsa Sanidhyam. Like a calf gets the association of the mother cow, similarly, I got the association because of Sanskritam. So that's a big inspiration for us. And in Sanskritam, there is a saying, Yatha Raja Tatha Praja. As the king thinks, so do the citizens. So because he is promoting Sanskrit in ISKCON wholeheartedly. I know another Maharaj, he is from Russia, Bhakti Vigyan Swami. Guru Maharaj is totally into it, and he is trying his utmost to promote Sanskrit. All of you understand English, right? Or should I speak in Hindi? English is comfortable? English is better, huh? Some Mauritian devotees are there. Yes, Prabhu. प्रभु जी थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिए. अच्छा अच्छा, थोड़ा हिंदी में भी बोल देते. Mauritian devotees understand Hindi anyways. तो गुरु महाराज जी का एक अद्भुत गुण है. गुरु महाराज जी अत्युत्तम श्रोता हैं. अत्युत्तम श्रोता. आप किसी भी विषय को बोलेंगे, हम जैसे बातों बातों में बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन सारी चीजों को गुरु महाराज जी ध्यान में रखते हैं. और आप 2 साल बाद भी कभी कभी ऐसा विषय आता है तो गुरु महाराज जी कहते हैं, हाँ हाँ, मायापुर में गौर पूर्णिमा के समय सन 2020 में ये वार्तालाप हुई थी. अब मुझे याद में नहीं रहता, लेकिन गुरु महाराज जी को याद होती है. सच ए शार्प मेमोरी. और सारे विषय को मैं कभी कभी छोटी छोटी बातों को बताता हूं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे करने से संस्कृत का उद्धार हो सकता है, या फिर हमें इस दिशा में क्या क्या प्रयत्न किया जाना चाहिए. गुरु महाराज जी कीप्स इट इन हिज माइंड एंड देन ही रिमाइंड्स मी कि तुमने ऐसा कहा था, उसके बारे में क्या करना चाहते हो. तो ये गुरु महाराज जी की एक विशेष अभिरुचि है. मैं जब नोएडा गया गुरु महाराज जी के साथ, गुरु महाराज जी कई बार ऐसे भी होते हैं तो गुरु महाराज जी को संस्कृत से इतनी लालसा है. अभी जब वृंदावन से गुरु महाराज जी गए, पटना में एक मंदिर का उद्घाटन था, बिहार, वहां से फिर वो गए थे सोलापुर, मेरे ख्याल से नासिक के कहीं गए थे, नासिक या नासिक ही मेरे ख्याल से, या उसके आसपास, क्या नाम है उस जगह का, मैं भूल रहा हूँ. एक महाराष्ट्र की कहीं किसी जगह में गए थे, वहां से सोलापुर जा रहे थे. तो अचानक उनके सेवक का फोन आया कि प्रभु जी आप फ्री हैं. तो मैंने कहा क्यों. बोला अभी गुरु महाराज जी ऑनलाइन होना चाहते हैं, संस्कृत विषयक वार्तालाप करना चाहते हैं. तो मैं कहीं जाने वाला था, मैं तैयार होकर बैठ गया और गुरु महाराज जी उस समय गाड़ी में थे. was going in a car to सोलापुर. तो 2 घंटा 15 मिनट तक ड्राइविंग हुई.
और उस समय 2 घंटा 15 मिनट गुरु महाराज जी सुनते रहे। हम इस स्तोत्र के बारे में पाठ कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है, गुरु महाराज जी की अत्यंत अभिलाषा है, और आप लोगों में, आप लोग सभी अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये जान के गुरु महाराज जी को अत्यंत खुशी होती है, अत्यंत आनंद होता है। गुरु महाराज जी पूछते हैं कौन कौन संस्कृत पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। आप लोग संस्कृत पढ़िए। संस्कृत को एक इसके माध्यम से बहुत भारी कृपा मिलेगी आपको, ये निश्चित है। क्योंकि इसमें गुरु महाराज जी का, जैसे पदयात्रा में कोई भी भाग लेता है, भले वो एक दिन चलता है, तो गुरु महाराज जी की प्रभुपाद की कृपा मिल जाती है। उसी प्रकार हमारे गुरु महाराज जी की ये बहुत विशेषता है कि उनको संस्कृत के प्रति अत्यंत लालसा है, जिसको भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम भी पढ़ते हैं, लेकिन आप अगर सुबह कोई व्याकरण की पुस्तक लेके बैठ जाइए, सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक, जब तक नहीं सोते हैं। मैं और एक आपको घटना सुनाता हूं। आई थिंक इन जून, मई और जून गुरु महाराज जी आए थे। तो हम विल्वा मंगल ठाकुर के बारे में चर्चा हो रही थी, और हम पाठ कर रहे थे भागवत की टीका आदि, इन सब अलग अलग विषयों में चर्चा होती है। तो ऐसे में गुरु महाराज जी का प्रसाद ग्रहण का समय आया। मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज, भवन्तः प्रसादम स्वीकरोतु, अहम पुनः आगच्छामि। मैं कुछ देर बाद आता हूँ, उस समय निर्विघ्न होना चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा, ऐसे किया। तो मैं थोड़ी देर बैठ गया। फिर गुरु महाराज जी ने कहा कि ना ना भवतु, कक्षा तो भवतु एव, अहम प्रसादम स्वीकरोमि, कक्षा भवे। तो गुरु महाराज जी प्रसाद पाने लगे और चलती रही संस्कृत कक्षा। फिर कुछ देर बाद गुरु महाराज जी की वो मसाज का समय आता है, 1 घंटा होता है। तो पहले 2 दिन हम स्वयं ही बाहर चले गए, क्योंकि 6-6, 7-7 घंटा बैठना हमारे लिए शुरू में असुविधा हो रही थी। लेकिन बाद में हमको भी वो गुरु की कृपा से, इसको कहते हैं जितासनः, आसन जीत जाता है कोई गुरु की कृपा होती, तो हमें भी बैठने की आदत हो गई। फिर जैसे मसाज खत्म हुआ तो गुरु महाराज जी पूछ रहे हैं कि 1 घंटा लगता है, ये भी समय का जो है अपचय है, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो क्यों ना हम उस समय भी संस्कृत कक्षा चालू रखें। तो तब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि गुरु महाराज जी को अतिशय लोलुपता है संस्कृत में। जैसे भागवत में कहा गया है, भक्त्या संजातया भक्त्या, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि प्रियताम अपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति से भाविता मति अगर कहीं खरीदने पर भी मिल जाए, तो तत्र लोल्यम एवं मूल्यम एकलम, द हैंकरिंग इज द ओनली प्राइस। तीसरी बात, गुरु महाराज जी जब नोएडा गए, तो यहाँ से वृंदावन से नोएडा जा रहे थे। तो पहले दिन गुरु महाराज जी ने कहा कि नोएडा हम जा रहे हैं, कल हमारा प्रस्थान है, तो कल की कक्षा नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं सुबह आ जाऊंगा। तो सुबह गुरु महाराज जी के वो मंदिर में जपा टॉक थी। तो जपा टॉक के बाद गुरु महाराज बोले चलो। फिर गौशाला होते हुए वृंदावन के परिक्रमा मार्ग से चले गए मदन मोहन जी का दर्शन करने के लिए। पीछे वाले सीढ़ी से चढ़ गए। मैं देख के हैरान था। सीढ़ी से चढ़ गया, सबसे पहले चढ़ गए, वहां पे दर्शन वगैरह किया। फिर रास्ते में भी चलते चलते संस्कृत की वार्तालाप, संस्कृत संभाषणम फिर संपन्न करके सुबह से लेके एक्टिव है, सुबह 4 बजे से लेके एक्टिव है। फिर वो संपन्न हुआ। फिर गुरु महाराज जी ने कहा तुम तैयार हो जाओ। तो मैं घर आया, तैयार हो गया। तो मैंने सोचा 10 बजे निकलेंगे तो अभी सारे शिष्य आएंगे, दर्शन करेंगे, तो उनको मौका दिया जाए। उस समय मैं नहीं डिस्टर्ब करना चाहता था। तो अचानक से फोन आ गया, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। तो मैं तैयार होके गया। तो गुरु महाराज जी ने कहा गाड़ी में बैठो।
तो गाड़ी में बैठ गया। फिर जाते समय गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भवतः समीपे गीता पुस्तकम अस्ति वा, तुम्हारे पास गीता पुस्तक है क्या? मैंने कहा हाँ है गुरु महाराज। बोला ठीक है, इदानीं गीतायाः विषये किंचित चर्चां कुरुत, अब कुछ संस्कृत में चर्चा करो। तो मतलब गुरु महाराज जी की इच्छा थी जब मैं नोएडा जा रहा हूँ तो नोएडा जाने के बाद तो मैं व्यस्त हो जाऊंगा, तो क्यों ना ये जो जाने का समय है इसका उपयोग किया जाए। तो सारे गाड़ी में जितने समय गए हम लोग संस्कृत के विषय में चर्चा हुई। तो गुरु महाराज जी की इतनी लालसा है। चतुर्थ विषय ये है कि गुरु महाराज जी के पुस्तक मैंने देखे, उनके पास एक रचनानुवाद कौमुदी करके ग्रंथ है, वो आप लोगों को भी लेना चाहिए। ग्रीन कलर की आती है, रचनानुवाद कौमुदी नाम है, लिख लीजिए रचनानुवाद कौमुदी। यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन। उसमें सामान्य प्रवेश के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें जितने अध्याय हैं, जैसे संधि हो गई, विभक्ति, कारक, धातु, स्त्री प्रत्यय, कृदंत, तद्धित, समास, सब चीजों को आद्योपांत गुरु महाराज जी ने ध्यान पूर्वक पढ़ा है। पढ़ा ही नहीं है, जब किसी विषय पे मान लीजिए कृदंत पे चर्चा होती है तो गुरु महाराज जी तुरंत उस पेज को खोलते हैं और उस पेज में एक स्टिकर लगी रहती है। और गुरु महाराज जी को पता है कहाँ पे कृदंत है, कहाँ पे तद्धित है, कहाँ पे बहुब्रीहि समास है, कहाँ पे अव्यय भाव समास है, कहाँ पे स्त्री प्रत्यय है, कहाँ पे संधि है, कहाँ पे अच संधि है, कहाँ पे हल संधि है, कहाँ पे व्यंजन वर्ण है, कहाँ पे अव्यय पद है, कहाँ पे सनंत है। सब कुछ गुरु महाराज जी के नख दर्पण में है और उसमें स्टिकर लगी हुई है सभी पेजों को। और भी बहुत सारे ग्रंथ मैंने गुरु महाराज जी को वहां नोएडा में दिखाया। मुझे, मैं पहली बार गया नोएडा, तो गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया, बोला आओ अंदर आओ। अंदर मैं गया, फिर दिखाया, अलमारी में बहुत सारे पुस्तक हैं। वहां पे बंगला पुस्तक भी है, संस्कृत के पुस्तक हैं और शास्त्र के अलग अलग पुस्तक हैं। तो मैंने एक दो निकाल के देखा, सब में गुरु महाराज जी के स्टिकर लगे हुए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है। मतलब हर एक किताब को गुरु महाराज जी आद्योपांत पढ़ते हैं। तो इससे हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें भी आद्योपांत निष्ठापूर्वक पढ़ना चाहिए। और गुरु महाराज जी की अत्यंत अतिशय कृपा संस्कृत में निहित है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर कोई संस्कृत की सेवा करता है तो जान लीजिए परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से गुरु महाराज जी की सेवा कर रहा है। गुरु महाराज जी इतना सुनते ही कि तुम संस्कृत पढ़ रहे हो। एक ब्रह्मचारी जी हैं हमारे वृंदावन के, तो उन्होंने भी शुरू किया संस्कृत पढ़ना। वो मेरे घर में आते थे और भी बहुत सारे लोग आते थे। तो नया बैच था, तो वो गए गुरु महाराज जी के पास। गुरु महाराज जी वृंदावन में आए हुए थे, कार्तिक का समय था। फिर गुरु महाराज जी को कहा कि गुरु महाराज जी मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। इतना सुनते ही गुरु महाराज जी ने अपनी माला खोल के उनके गले में डाल दिया खुशी से। तो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत ही हम कहेंगे कि ये कृपा प्राप्ति का एक बहुत अच्छा आधार है। और सामान्य रूप से भी संस्कृत अगर कोई पढ़ता है तो शास्त्रों में प्रवेश उनका बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप लोगों ने कि इस गाने का ये अर्थ है, तथापि जो भाव न हो रहा है वो भाव मेरे हृदय में नहीं उत्पन्न हो सकता है अनुवाद के माध्यम से।
तो वो भाव आपके मन में उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए संस्कृत में, संस्कृत जानने वाले के लिए अथाह निधि है। देयर इज ए ह्यूज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ह्यूज। मैंने आयुर्वेद पढ़ा है, मैंने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है, फिर मैंने जो है व्याकरण क्या नाम है, वास्तुशास्त्र पढ़ा है, सूच्य चिकित्सा पढ़ा है। ये सिर्फ संस्कृत के बल पे, क्योंकि मुझे संस्कृत समझ में आती है और मैं किताब खोलता हूं और मैं पढ़ता हूं। अब सभी विषयों में अगर हम, जैसे विल्लुमंगल ठाकुर के ग्रंथ आदि हो या फिर कोई भी आचार्य के ग्रंथ हो, जयदेव गोस्वामी का ग्रंथ हो, तो उसको पढ़ के अगर आप उसका रसास्वादन कर सकते हैं, फिर उसका अनुवाद पढ़िए, तो वो ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम अनुवाद पे ही निर्भर रहते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि हम एक प्रकार से असमर्थ हैं। हाँ, जिनकी भाषा मान लीजिए रशियन है, जर्मन है, जिनके लिए बहुत कठिन है, वो बात अलग है। लेकिन जिनको हिंदी आती है उनको तो अवश्य ही संस्कृत पढ़ना चाहिए। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। भवतु। तो इदानीं वयं प्रारम्भामहे। इतः पूर्वम अस्माभिः किं किं अधीतं, कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की है, कोई बोल सकता है क्या? किसी को याद है? प्रभु जी चौराष्टकम पढ़ा था। चौराष्टकम संधि पढ़ी है हम लोगों ने, और चौराष्टकम सूत्र, माहेश्वर सूत्रानी और ये सब सूत्र पढ़े हैं। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ भेजा था लिख के, है ना? उसमें गुरु पूर्णिमा के बारे में एक भेजा है ना, आज ही भेजा है। तो उसको पढ़ेंगे। आज कक्षा थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक है ना, 7:30 बजे तक, इसीलिए आप लोग तैयार होके बैठिए। किसी ने पढ़ा इसको, जो मैंने गुरु पूर्णिमा भेजा है? प्रभु जी पढ़ा था। पढ़िए, आप पढ़िए। भारतीय संस्कृत्यां गुरोरधिष्ठान द्वितीयम् इति मन्यते। भारते अस्मिन् प्राचीनतम कालात् सर्वैः शिष्यैः गुरुं प्रति सादरं भाति प्रदर्शिता। धौम्य ऋषि आरुणिः, द्रोणाचार्य शिष्य एकलव्य, रामकृष्ण परमहंस शिष्य वरह विवेकानंद इत्यादयः गुरु भक्तः त्यागस्य च श्रेष्ठ आदर्श आसन। अतः प्रतिवर्षम् आषाढ़ पूर्णिमायां सश्रद्धं गुरु पूजनं कर्तव्यम् इति प्राचीना परंपरा। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। माता जी, आपको सर्वैहि शिष्यैहि, ऐकार का उच्चारण ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? सर्वैहि शिष्यैहि ऐसे बोलिए। मैं एक बार पढ़ता हूं, आप लोग उच्चारण देखिए। इसमें संधि, युक्ताक्षर, उच्चारण सभी एक साथ हो जाएंगे, ठीक है? मैं पढ़ता हूं, आप लोग मेरे पीछे पीछे पढ़ते जाइए। काफी लंबा है, हम लोग जहां तक हो सके 1, 2, 3 स्टैंजा पढ़ेंगे, 2 स्टैंजा पढ़ेंगे इसके, ठीक है? और मैं उसका अर्थ बता देता हूं, बाकी आप लोग घर में पढ़ेंगे, ठीक है? भारतीय, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है जो मैं करेक्ट कर दूंगा। भारतीय संस्कृत्याम गुरोरधिष्ठानम
अद्वितीयम इति मन्यते। देखिए यहाँ पे संधि है, गुरोः अधिष्ठानम अद्वितीयम इति मन्यते। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 शब्द हैं जो एक साथ लिख दिया गया है। भारतीय संस्कृत्याम, भारतीय संस्कृत्याम, ये 2 शब्द हैं। गुरोरधिष्ठानम अद्वितीयमिति मन्यते। गुरु का जो अधिष्ठान है वो अद्वितीय है, अनपैरेलल। ठीक है, गुरु का जो स्थान है वो अद्वितीय है। हाँ, गुरोह जो शब्द लिखा है, गुरु हम जानते हैं, गुरोह इसको षष्ठी विभक्ति कहते हैं। षष्ठी विभक्ति में का के की, जैसे राम तो रामस्य, राम के, वैसे गुरु, गुरु के तो गुरोह ऐसे बोलेंगे। भारते अस्मिन, भारतेस्मिन, जब हम पढ़ेंगे तो भारतेस्मिन कहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे तोड़ देता हूं, पदच्छेद कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो और आप लोग भी पदच्छेद करने में समर्थ हो जाएं। भारते अस्मिन प्राचीनतम कालात् सर्वैः शिष्यैः गुरुं प्रति सादरं भाति प्रदर्शिता। तो भारते अस्मिन, अस्मिन भारते, इस भारतवर्ष में, प्राचीनतम कालात्, प्राचीन काल से ही, सर्वैः शिष्यैः, सभी शिष्यों के द्वारा, ये बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तृतीया बहुवचन है, सर्वैः शिष्यैः, गुरुं प्रति, गुरु के प्रति, सादरम भाति प्रदर्शिता। तो गुरु के प्रति सम्मान प्रदर्शित है, सभी ने गुरु का सम्मान किया है। धौम्य शिष्य आरुणि, इसका अर्थ क्या समझ में आया? धौम्य ऋषि की शिष्य आरुणि। हाँ, धौम्य शिष्य आरुणि। यहाँ पे अगर समझ में आने लगा है तो आपको श्लोक भी समझ में आएंगे, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं ये। धौम्य शिष्य आरुणि, द्रोणाचार्य शिष्य एकलव्यः, रामकृष्ण परमहंस हंस शिष्य वरह विवेकानंद इत्यादयः, ये सभी, इति आदयः एक्सेट्रा कहते हैं ना हम अंग्रेजी में, इत्यादयः गुरु भक्ते है, हाँ, गुरु भक्ते है त्यागस्य च श्रेष्ठादर्शा आसन। इसका हिंदी में अर्थ बताता हूं। धौम्य के शिष्य आरुणि, द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद इत्यादि गुरु भक्ति के त्याग के श्रेष्ठ आदर्श थे। आसन मतलब थे, वे लोग गुरु भक्ति के एक आदर्श, उन्होंने पराकाष्ठा दिखाई कि गुरु की भक्ति कैसे करनी चाहिए। अतः प्रतिवर्षम आषाढ़ पूर्णिमायाम सश्रद्धम गुरु पूजनम कर्तव्यमिति प्राचीना परंपरा। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते, जोड़ सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वत्याः शिष्य श्रील प्रभुपादः गुरु भक्तेः त्यागस्य च श्रेष्ठादर्शः आसन। अतः प्रतिवर्षम, अतः मीन्स देयरफॉर, प्रतिवर्षम, ईच ईयर, आषाढ़ पूर्णिमायाम, आषाढ़ पूर्णिमा में, सश्रद्धम, श्रद्धा के साथ, गुरु पूजनम कर्तव्यमिति प्राचीना परंपरा, आषाढ़ी पूर्णिमा में गुरु पूजन करना चाहिए, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। कहा कि वो पहले लाइन में ही बोल दिया, अस्य भारतस्य। ठीक है ना। नेक्स्ट, आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा वेति कथ्यते। इसको शुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा इत्यादि रूप से कहा जाता है।
वदधीहि श्री व्यासोतीव विद्वान सर्वश्रेष्ठ आचार्य आसीत। अदधीहि का अर्थ होता समुद्र, तो विशाल, जो समुद्र के समान विशाल मतलब ज्ञानवान। श्री व्यास अतीव, यहाँ पे संधि हो गई, श्री व्यासोतीव कर दिया। श्री व्यास जी जो समुद्र के समान अतीव विद्वान थे, सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। उन्हीं के नाम से जो आसन है उसको हम व्यासासन कहते हैं। संस्कृत में व्यास शब्द का अर्थ है, व्यास एक धातु है, इट्स अ वर्ब, व्यास विस्तारे, टू एक्सपेंड समथिंग। तो शास्त्रों का विस्तार जो है व्यासदेव ने ही किया। शास्त्र तो थे ही पहले से ही, तो महाप्रलय के समय भगवान इसको सभी को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं। फिर नई सृष्टि में उनको फिर भगवान जो है प्रसारित करते हैं और व्यास ऋषि अवतीर्ण होकर उनका विस्तार करते हैं। तो आचार्य के रूप में सबसे पहले आचार्य हुए हमारे व्यासदेव, शास्त्राचार्य। पुरा किल अध्ययनार्थम अति विशालः एक एव वेदराशिरासीत्। पुरा, पुरा मतलब जैसे हम पुरातन कहते हैं, इन एंशियंट टाइम्स, पुराने किंतु किंतु मानवानाम अल्पायु, लेकिन वेद तो बहुत विशाल है, 4 खंड हैं, ऋक्साम यजु अथर्व, उनके 55 शाखाएं हैं, फिर संहिता है, निरुक्त है, छंद आदि बहुत सारे विषयों का वेदांग का आवश्यकता होती है वेद को पढ़ने के लिए। तो इन सब को, वेद को पढ़ने के लिए उतनी बुद्धि ही भी चाहिए और समझ भी चाहिए। वही कह रहे हैं कि किंतु मानवानाम अल्पायु, मानवों के अल्पायु, कि भागवत के प्रथम स्कंद में भी बोला गया है, क्या नाम है, मंद सुमंद मतयः मंद भाग्या हिपद्रुताः। तो कलयुग के जो जीव हैं वो भाग्य उनका मंद है, क्योंकि इतने सारे परेशानियों में जकड़ा रहता है, उनका आयु भी क्षीण है। वही कह रहे हैं कि किंतु मानवानाम अल्पायु परिमित परिमित वदधि सामर्थ्यम चावलोक्य। एक तो आयु अल्प है और परिमित सामर्थ्य है, लिमिटेड कैपेसिटी, ज्यादा वो समझ नहीं सकता, ज्यादा वो पढ़ नहीं सकता। च अवलोक्य, अवलोक्य मतलब देखकर, इन सब को देखकर श्री व्यासो वेद राशिम विभज्य एकैकम वेद राशिम शिष्यम एकैकम अग्राहयद। तो इन सब को देख के व्यास जी ने क्या किया कि वेद की जो राशि थी, राशि मतलब ऋक्सम यजु वेद इत्यादि, इन सब को विभाग करके, विभज्य, इनको अलग अलग इसका विभाजन करके एकैकम वेद राशिम शिष्यम एकैकम आग्राहयद। तो जैसे जमिनी, पैल इत्यादि ऋषियों को, पिप्पल, इन सब ऋषियों को अलग अलग भाग दे दिया कि तुम इस पे काम करो, तुम इस पे काम करो, तुम इस पे काम करो, अलग अलग भाग कर दिया। क्योंकि एक साथ सभी वेद को पढ़ने में समर्थ कोई नहीं होता, इसलिए कोई सामवेदीय है, कोई यजुर्वेदीय है, तो कोई ऋग्वेदीय है। किंतु हाँ, तो वेद संरक्षणम चाकरोत च अकरोत, और इस प्रकार से विभाजन के द्वारा उन्होंने क्या किया, वेद का संरक्षण किया।
अन्यथा वेद लुप्त हो जाती। जो विषय बहुत कठिन होगी उसको लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कलियुग में एक तो मंदभाग्य उपद्रुता, एवरीबॉडी सो मच डिस्टर्ब कलियुग में, अपने अपने विषयों में, आयु स्वल्प है, फिर जो समय बचा हुआ है उसमें इतने सारे विक्षेप हैं, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी टेलीविजन है, ये है, वो है, तो मन इतना विक्षिप्त रहता है, और विक्षिप्त व्यक्तियों का काम ये नहीं है। ये संस्कृत पढ़ना, वेद पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना एक साधना है, और साधना के लिए जैसा मैंने कहा जितासन, जितेंद्रिय, ये सब होना जरूरी है। तो आपके अंदर धैर्य चाहिए, कोई भी चीज जल्दी से हो जाए ये अपेक्षा जिनकी होगी वो ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो इनको साधना समझ के लगे रहेंगे उनके लिए संभव है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि इनका विभाग करके, एक एक वेद का भाग करके उन्होंने एक एक ऋषि को दे दिया, और इस प्रकार से वेद संरक्षणम चा करोत, वेद का संरक्षण भी उन्होंने किया। भगवता श्री व्यास सेनानेन, श्री व्यासेन होना चाहिए, भगवता भगवान श्री व्यास ने आदौ महाभारतम लिखितम, पहले उन्होंने महाभारत लिखा, पंचादष्टादश पुराणानि, अष्टादश पुराण लिखा, फिर रचितानि, 18 पुराण लिखे, सामान्य जनानाम मनः शांत्यर्थम भागवतम चापि विरचितम अनेना, सामान्य जनानाम, और सामान्य लोगों के लिए, मनः शांत्यर्थम, क्योंकि हर शास्त्रों में भगवान के बारे में चर्चा नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने अंत में श्रीमद् भागवतम का भी रचना किया। देखिए अंतिम जो शब्द है विरचितम अनेना, विरचितम अनेना, अनेना मतलब इन्होंने, हिंदी में हम कहते हैं ना उन्होंने, अनेना, इनकी भी उन्होंने रचना की। श्री व्यासस्य विपुल वांग्मय लेखनात् एव, देखिए इसमें 1 2 3 4 शब्द है, विपुल, वास्ट, वांग्मय लिटरेरी, लेखनात् राइटिंग, एव इज, तो जो व्यासदेव ने सब सारे शास्त्र इसको बोला जाता है व्यास के उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब रेमनेंट्स, हाँ, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये जो पूरा जगत है ये व्यासोच्छिष्ट है, क्योंकि कोई गीता पढ़ता है तो कोई भागवत पढ़ता है, तो कोई विष्णु पुराण पढ़ता है, तो कोई ब्रह्मांड पुराण पढ़ता है, या देवी पुराण पढ़ता है, जो भी पढ़ते हैं वो व्यासोच्छिष्ट है। व्यास के उच्छिष्ट क्यों? व्यास के मुख से निकला है, इसीलिए उसको उच्छिष्ट कहा गया है। इति प्रख्याता लोकोक्ति लोकेशु, प्रख्याता मतलब इसी प्रकार से ये ख्यात है, इट इज नोन। लोकोक्तिर लोकेशु, और लोकोक्ति मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, क्या कहते हैं लोग कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये जो जगत है पूरा है व्यास का उच्छिष्ट है। तो जीवन कैसे जीना चाहिए, न्याय शास्त्र दर्शन, ये सभी जो है महाभारत में है। क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ महाभारत में है। तो हम जो भारतीय परंपरा संस्कृति जो है ये शास्त्रों से ही उद्भूत है, और उसके दाता व्यासदेव ही हैं, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो उन्होंने ही जो है हमें ये सब दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी ये जो लोकोक्ति लोकेशु है उसमें र का प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा?
मुझे आ लोकोक्तिर, नहीं। हाँ मैं बता देता हूं। देखिए ये जो रेफ कहते हैं इसको, जो रेफ है वो एक्चुअली है हलंत र, ठीक है, हाफ र है। तो हाफ र जब दूसरे वर्ण के साथ संधि बनाता है तो वो ऐसे ठीक है। हाँ देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस में भी ऐसे दो रेफ हैं, मैं इसको पढ़ता हूं। देखिए व्यास महर्षि, देखिए महर्षि, ये जो र था वो रेफ बन गया। व्यास महर्षिर विशालम, फिर र आ गया, तो व्यास महर्षिर, महर का एक र हो गया, शिर दूसरा र। दीर्घित स्पेलिंग मिस्टेक भी है इसमें। व्यास महर्षिर विशालम लेखन विस्तारम, व्यास महर्षि के विशाल लेखन विस्तार मतलब इतने लिखे हैं, विस्तार मतलब एक्सपेंशन, लाइक प्रोफाउंड राइटिंग ऑफ व्यासदेव। लेखन विस्तारम अविरतम दीर्घोद्योगम, दीर्घ होना चाहिए, वो ध नहीं है, घ। अविरतम दीर्घोद्योगम, अविरतम मतलब कंटिन्यूअसली, दीर्घ मतलब लंबा, उद्योगम मतलब प्रचेष्टा, ठीक है ना। उद्योग का अर्थ व्यवसाय भी होता है, और उद्योग का मतलब वो पढ़ाई के लिए उद्योग कर रहा है, दैट मीन्स ही इज एंडेवरिंग फॉर स्टडी। तो व्यास जी के, देखिए इस वाक्य को, व्यास महर्षिर विशालम लेखन विस्तारम, व्यास महर्षि के विशाल लेखन जो है, एक्सप्लिसिट बोलते हैं इसको, जो लेखन है वो अविरतम दीर्घोद्योगम, ये कंटिन्यूअस लॉन्ग एंडेवर है। प्रगाढ़म पांडित्यम, लाइक लॉफ्टी स्कॉलरली क्वालिटीज। प्रगाढ़म, प्रगाढ़म गाढ़ा मतलब जैसे हम कहते हैं घी रखते हैं, जब वो जम जाता है उसको गाढ़ा बोला जाता है। गाढ़ा, गाढ़ा मीन्स वेरी थिक। प्रा लगा दिया जाए तो प्रगाढ़ मतलब वेरी डीप, वेरी थिक और वेरी डीप, गाढ़। इतने शास्त्रों के रचयिता सामान्य पंडित नहीं हो सकते। तो प्रगाढ़म पांडित्यम च वीक्ष, वीक्ष मतलब इन सबको देखकर, विस्मित पंडितास्तम, सारे पंडित विस्मित हो गए, मतलब विस्मित, विस्मय हो जाना। विस्मय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन। हाँ, आश्चर्यचकित होना, विस्मित होना। ये सब पंडितों ने जब देखा कि इतने सारे पुराण आदियों का रचना किया है इन्होंने, तो अत्यंत विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर उन्होंने जगद गुरु इत्यमन्यता, उनको जगद गुरु उपाधि दिया, ऐसा मान लिया। मन्यता मतलब मान लेना, ये जगद गुरु हैं। तो देखिए अब फिर पढ़ता हूं। व्यास महर्षिर विशालम लेखन विस्तारम, हिज एक्सप्लिसिट राइटिंग, अविरतम दीर्घोद्योगम, कंटिन्यूअस लॉन्ग एंडेवर, प्रगाढ़म पांडित्यम,
like astounding knowledge. Cha viksha, by seeing all these qualities, Vismita Panditas tam, Vismita Panditaha tam, दो शब्द है इसमें. Vismita Pandita, all the Pandits who were like विस्मित, जो विस्मित हो गए थे, उन लोगों ने जगत गुरु की उपाधि दी, जगत गुरु जैसा माना. पराशर्यस्य, ऐसा होना चाहिए, पराशर्यस्य, पराशर के, पुत्रोयम, ये पुत्र, यमुना द्वीपे जनिम अलभत. अच्छा, इन्होंने जन्म, जनी मतलब जन्म, जिसे जननी शब्द होता है, उन्होंने जन्म ग्रहण किया. लेकिन यहाँ पे नहीं, वो एक क्या कहते हैं उसको, लेक है, सरोवर है, उस सरोवर में, उत्तरांचल में है. वदरिका वनम च गत्वा अतपत तपः, और वे वदरिका वन में जाकर तप किए. अतोयम पाराशरो वादरायणो वेदव्यासः द्वैपायन श्वेत, द्वैपायन द्वीप में पैदा हुए थे. वो पराशर लेक अभी भी हैं, जिसमें जो लोग गए हैं वो लोग कहते हैं कि एक द्वीप है, मैंने गूगल में भी देखा है, एक द्वीप है बहुत बड़ा, उसको व्यासदेव पराशर ऋषि ने अपने मंत्र शक्ति से बनाया था. अद्भुत है वो द्वीप, बोट के जैसा घूमता रहता है, हर एक ऋतु में पूरा सरोवर, बहुत बड़ा सरोवर है, उसमें घूमता रहता है. आश्चर्य है, उसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन वो द्वीप है, उसमें पेड़ है, सब कुछ है. तो देखिए इनका नाम ऐसा कैसे पड़ा, यही कह रहे हैं कि हम कहते हैं ना कि पराशर, वादरायण, वेदव्यास, द्वैपायन, ये जो नाम कैसे पड़े, इसी को कह रहे हैं. वदरिकाश्रम में इन्होंने तपस्या किया, इसलिए वादरायण. पराशर के बेटे हैं, इसलिए पाराशर. जैसे हम दशरथ के बेटे को दाशरथी कहते हैं, है ना, दशरथ के बेटे को दाशरथी. कृष्ण को क्या बोला जाता है, वृष्णि वंश में उद्भूत है, इसीलिए भगवान अर्जुन को वार्ष्णेय बोलते हैं. इसको कहते हैं तद्धित प्रत्यय. ठीक है ना, किसी के पिता या माता के नाम के अनुसार जब बच्चे का नामकरण होता है तो इसको तद्धित, ये दिस इज अ चैप्टर इन ग्रामर, जिसको तद्धित बोला जाता है. ठीक है, जैसे दशरथ का बेटा दाशरथी. परशुराम को हम क्या कहते हैं, परशुराम जो है जमदग्नि के बेटे हैं, तो उनको हम कहते हैं जामदग्न्य, जामदग्न्य कहते हैं हम उनको. तो इनको पराशर ऋषि के पाराशर्य उत्तरोयम यमुना द्वीप. हाँ, तो पराशर, वादरायण, वेदव्यास, द्वैपायन द्वीप में जो पैदा हुए. द्वैपायन चेत्यादिभिर्विधि, देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्दों का संधि हुआ है, इसको पढ़िए. द्वैपायन चेत्यादिभिर्विधि, द्वैपायन में तोड़ देता हूं, द्वैपायन च इति आदि भिर विधैहि, कितने सारे हो गए, द्वैपायन च इति आदि भिर विधई, 5 शब्द हैं इसमें, इसको संधि कर दिया गया है. द्वैपायनश्चेत्यादिभिर विधई, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, द्वैपायन इत्यादि इत्यादि. च इति आदिभिर, अलग अलग नामों से, विधई नाम भी विख्यात, इन नामों से विख्यात हैं. कोई द्वैपायन कहता है, कोई वादरायण कहता है, तो कोई पाराशर्य कहते हैं, तो कोई व्यासदेव कहते हैं, अलग अलग वेदव्यास इत्यादि नाम से कहते हैं. अतएव गुरु पूर्णिमावसरे, अतएव देयरफॉर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री व्यास प्रतिमा पूजनम गुरु प्रतीकम ग्रंथ पूजनम चापि कुर्वन्ति. तो इस गुरु पूर्णिमा के समय श्री व्यासदेव की प्रतिमा का पूजन होता है,
और कहीं कहीं पे गुरु के प्रतीक के रूप में ग्रंथ का भी पूजन होता है, क्योंकि ग्रंथ उन्होंने ही लिखा है। तो आप भागवतम ले लीजिए, कोई भी ग्रंथ ले लीजिए सनातन साहित्य के, वांग्मय के, और उसकी पूजा किया जाए करके भी लोग व्यास पूजा मनाते हैं। अध्ययनाध्यापन कर्मणि, ला यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये मिस्टेक है। देखिए अध्ययन मीन्स पढ़ना, अध्यापन मतलब पढ़ाना, स्टडिंग एंड टीचिंग, दो शब्द हैं यहाँ पे। अध्ययनाध्यापन कर्मणि, तो दो प्रकार के कर्म, अध्ययन या अध्यापन। कर्मणि नित्यम निमग्नेषु, तो बहुत सारे छात्र निमग्न रहते हैं, ठीक है ना, डूबे हुए रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार की व्यासदेव की पूजा है। जैसे प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखा, अब प्रभुपाद के ग्रंथों को लिखना, पढ़ना, प्रचार करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रभुपाद बोलते हैं ना, जो मेरे ग्रंथों का डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वितरण करेगा, उसको कृपा मिलेगी, जरूर मिलती है। तो कोई प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वो डेफिनेटली प्रभुपाद के भक्त बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उसमें उनकी कृपा नहीं थे। उसी प्रकार आज विद्या के मंदिर में, सनातन शास्त्र के मंदिर में जो भी अध्ययन अध्यापन करते हैं, हाँ, निमग्नेषु ज्ञान मंदिरेषु अधुना, देखिए ज्ञान मंदिरेषु अधुना 3 शब्द हैं। बहवह बहुत सारे, हम हिंदी में बहुत कहते हैं ना, इसी को बहवह, संस्कृत बहवह छात्राः, बहुत सारे छात्र, प्रत्यहम डेली ज्ञान ग्रहणम कुर्वन्ति, ज्ञान का ग्रहण करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमावसरे, आषाढ़ के पूर्णिमा के अवसर पर, तैर विद्यार्थिभिर भक्त्यादरेण, देखिए तै ही मतलब वे सभी छात्र, विद्यार्थी भी, विद्यार्थी आप जानते ही हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट, विद्यार्थी भी जो है प्लूरल है, सभी विद्यार्थियों के लिए, और तृतीया विभक्ति, विद्यार्थी भी भक्ति आदरेण, इसको जोड़ दिया, भक्त्यादरेण कर दिया, भक्ति और आदर के साथ, च तेजस्विनावधीतमस्तु, ये हम अंत में पाठ करते हैं ना, सहना भवतु सहनो भुनक्तु, तो उसका अंतिम लाइन है तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनः अधितम अस्तु, अस्तु तेजस्विनम अधितम। तो जो तेजस्वी होते हैं वो इन सब का पाठ करते हैं और पाठ करके भी तेजस्वी बनते हैं। किसका ना, व्यासदेव ने जो शास्त्र ग्रंथों की रचना की है। इति संप्रार्थ्य गुरुजनम कर्तव्यमिति उपदिश्यते, तो ये प्रार्थना अंत में करते हैं, क्योंकि ये गुरुजनों के प्रति हमारा कर्तव्य होता है। अच्छा, ये लास्ट पढ़ के हम समाप्त करेंगे। वेद व्यासः पाराशरी कृष्णद्वैपायनः व्यास महर्षि वादरायणः, देखिए कितने नाम हो गए, वेद व्यासः, पाराशरी, जैसे दाशरथी बोलते हैं ऐसे पाराशरी, कृष्णद्वैपायनः, व्यास महर्षि, वादरायणः इत्यादि नाम भी प्रसिद्ध अस्ति, इतने सारे नामों से वो प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र, महाभारतस्य ब्रह्मसूत्र,
वेदांत सूत्र महाभारतस्य विविध पुराणानां च रचयिता श्री व्यास महर्षिः महाभारत काले आसीत् इति ज्ञायते। ऐसा जाना जाता है कि उस समय वे थे महाभारत के काल में। महाभारते केनचित् प्रमुख पात्र रूपेण वेद व्यासस्य परिचयः भवति। महाभारत में एक विशिष्ट पात्र, एक कैरेक्टर के रूप में वेद व्यास का परिचय मिलता है। वेद व्यास महर्षेः गुरु पूर्णिमेति आषाढ़ मासस्य पूर्णिमा दिने विशेषतः स्मरणं कुर्वन्ति। तो व्यास महर्षि के आविर्भाव दिवस गुरु पूर्णिमा इति आषाढ़ मास के पूर्णिमा दिन में विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग पढ़ें, अर्थ मैंने समझा दिया है। बार बार पढ़िए। संस्कृत जितना पढ़ेंगे आपको व्याकरण समझने में उतनी ही आसानी होगी, क्योंकि भाषा के साथ जितना आपका सख्यता बनेगा, as much you will become familiar to that language, that much it will be easier to study the grammar. Okay, so I am sharing all these things even though you don't understand 100%, but if you keep on reading 3 times, 4 times, 5 times, definitely you will understand a lot of words, because the theme I told you, it's about Vyasadeva and Vyasa Puja. So yes, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ये शुरू किया था, संभाषण स्पोकन संस्कृत मैंने शुरू किया था नहीं? मैंने पीडीएफ तो शेयर किया है लेकिन पढ़ाया नहीं है अभी तक ना। ठीक है, चलिए आज उसका शुरुआत करते हैं, लेकिन इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत समय हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी उतनी जल्दी हम व्याकरण में जा सकते हैं। सो you have to study at home very well, so you can go ahead fast. Thank you, Nito. देखिए ये फाइल आप लोगों के पास भी है, ठीक है ना, स्पोकन संस्कृत नोट्स। इसको समझते जाइए, बी वेरी सिंसियरली एंड अटेंटिवली अंडरस्टैंड। ओके, आई विल नॉट रिपीट दिस थिंग्स, one time I will teach, but if you learn this file very nicely you will be able to speak, make small sentences. और जो भी प्रश्न होगा जहां पे समझ में नहीं आ रहा है तुरंत पूछिएगा, ठीक है ना। देखिए ऊपर से पढ़ते हैं, मम नाम सुरेशः, ये फाइल आप लोगों के पास भी है। मम नाम सुरेशः, भवतः नाम किम, मेरा नाम सुरेश है, आपका नाम क्या है? तो आपको भवतः कहते हैं, ये आपने सीख लिया, भवतः आपका। फिर वो कहता है मम नाम रामः, ठीक है। फिर ये किसी स्त्री से पूछ रहे हैं, स्त्री से हम कैसे कहेंगे? पुरुष का तो हमने जान लिया, मम नाम सुरेशः भवतः नाम किम। तो किसी पुरुष से अगर पूछना है तो भवतः, लेकिन स्त्री से पूछना है तो क्या कह रहे हैं? मम नाम सुरेशः भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है? न मम नाम लता, ठीक है। अच्छा, भवतः नाम किम,
मम नाम कृष्णः। भवत्याः नाम किम? मम नाम राधा। भवतः नाम किम? भवत्याः नाम किम? तो एक एक करके अनम्यूट कीजिए और मेरे से ये पूछिए, ठीक है? मेरा नाम ये है, अपना नाम बोलिए, फिर मेरा नाम पूछिए, ऐसे कीजिए 1 by 1। चिंतामणि माता जी। कृष्ण मम नाम चिन्तामणि भवत् भवताम किम? भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? देयर आर 2 dots, विसर्ग इज देयर। अच्छा, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट उत्तर दीजिए। एनीबॉडी अनम्यूट एंड से। मम नाम सत्यवती है। मम नाम भवतः नाम किम? नाम बोलिए। भवतः नाम किम? मम नाम नर नारायण दास। मम नाम नारायण। मम नाम लौकिक दास। भवतः नाम किम? मम नाम नर नारायण दास। भवतः नाम किम पूछिए। भवतः नाम किम? मम नाम मम नाम नर नारायण दास। मम नाम भवतः नाम किम? नाम किम। और जब अपना नाम बोलना होगा तो मम नहीं बोलिए, मामा। मामा इंग्लिश में भी लिखा। हाँ, मामा नाम। मम मामा नाम कृष्णः अर्जुनः माधवः। देयर शुड बी विसर्ग। मम मम नाम राधा। और स्त्रीलिंग में राधा, सीता, गीता में विसर्ग नहीं होता, लेकिन पुल्लिंग में, मैस्क्यूलिन में विसर्ग होती है, ठीक है? तो मम नाम अर्जुनः, मम नाम वल्लभः, मम नाम रुद्रः, जो भी है तो उसके साथ विसर्ग लगाना पड़ेगा। आज से मैं शुरू कर रहा हूं। यू फॉलो अप एवरीथिंग प्रॉपरली। आप लोग सभी अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि ये फाइल छोटी सी फाइल है। ये खत्म होने के बाद मैं आप लोगों से इन्हीं के बारे में डायरेक्ट 1 by 1 ऑनलाइन प्रश्न पूछूंगा, यही सब। तो आपको मेरे साथ बातचीत करना पड़ेगा। देयर विल बी ए वाइवा टेस्ट, ठीक है ना? एक टेस्ट मैं लूंगा, तभी आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे इसको, और इसको पढ़ लेंगे तो आपको बोलना आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये सभी को समझ में आ गया। इफ इट इज ए मैन, भवतः नाम किम। इफ इट इज ए फीमेल, भवत्याः नाम किम। इसको घर में अच्छी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे
मेल राइट साइड में मेल है, लेफ्ट साइड में भी मेल है, नीचे राइट साइड में फीमेल है, लेफ्ट साइड में भी फीमेल है, लेकिन जो राइट साइड में है वो आपके पास बैठा हुआ है और वो दूर खड़े हैं, ठीक है, हाथों के इशारे से पता चलता है। तो जब कोई अपने पास बैठा होगा और वो पुरुष है तो हम एशः बोलेंगे। क्या कहेंगे? एशः, एशः। हाँ, और जब कोई दूर है तो क्या कहेंगे? सः सह सः, सह सः। और स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? ऐसा एशा। जब कोई सामने बैठी है तो एशा, मेरे पास जो है लता बैठी है तो एशा लता। और संध्या जो है बहुत दूर है, दूर खड़ी है तो सा सा संध्या। मान लीजिए जो आपके 2 मीटर के दायरे में बैठा है उसको हम एशा बोल सकते हैं, और जो 5-7 मीटर दूर है उसको हम सह कह सकते हैं। दूर सा हाँ, इसको पढ़िए 1 by 1, एवरीबॉडी रीड। एषः बालकः सः वृद्धः एषः गणेशः सः गोविन्दः एषः आरक्षकः सः सैनिकः ऐसा बालिका सा वृद्धा एषा बालिका सा वृद्धा एषा नालिनी नलिनी नलिनी सा सावित्री everyone must read 1 by 1, read। एषः बालकः सः वृद्धः एषः सः। गणेश सः वृद्धः एषः गणेशः सः गोविन्दः एषः आरक्षकः सः सैनिकः एषा सीता सा संध्या एषा बालिका सा वृद्धा। हाँ, यहाँ पे विसर्ग नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो बालिका एषा हाँ, एशा बालिका, देयर इज नो डॉट्स। ओके 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 प्रभु। सा सा नालिनी नलिनी, नालिनी not nalini, there is not visarga, so you just say nalini, that's it। नलिनी सा सावित्री। नेक्स्ट। एषः ऐसा बालक सह वृद्धः बोलिए बोलिए माता जी, बोलिए। ऐसा गणेश स गोविंद ऐसा आरक्षक स सैनिक ऐसा सीता सा संध्या ऐसा बालिका सा वृद्धा ऐसा नलिनी सा सावित्री। एष बालकः स विन्द एष गणेशः एष स गोविन्द एष सा गोविंदा, विसर्ग बोलिए माता जी। गोविन्दः सॉरी एष आरक्षणः स आरक्षकः आरक्षकः स सैनिकः सह सैनिकः, उसमें भी विसर्ग है, नोटिस। हाँ, इन मेल देयर आर 2 डॉट्स एवरीवेयर। एषः बालकः सह वृद्धः, हर जगह विसर्ग है, इसको नोट करना है। एषा सीता सा संध्या एषा बालिका सा वृद्धा सा वृद्धा एषा नलिनी सा सावित्री।
नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी। एषः बालकः सः वृद्धः एषः गणेशः सः गोविन्दः एषः आरक्षकः सः सैनिकः एषा सीता सा संध्या एषा बालिका सा वृद्धा एषा नलिनी सा सावित्री। नेक्स्ट। एषः बालकः सः वृद्धः एषः गणेशः सः गोविन्दः एषः आरक्षकः सः सैनिकः एषा सीता सा संध्या एषा बालिका सा वृद्धा एषा नलिनी सा सावित्री। नेक्स्ट। एषः बालकः सः वृद्धः एषः गणेशः सः गोविन्दः एषः आरक्षकः सः सैनिकः एषा सीता सा संध्या एषा बालिका सा वृद्धा एषा नलिनी सा सावित्री। वेरी गुड। नेक्स्ट। एषः बालकः एषः बालकः सा वृद्धा एष Your voice is breaking now. एषः बालकः सः वृद्धः एषः गणेशः सः गोविन्दः एषः आरक्षकः सः सैनिकः सैनिकः एषा सीता सा संध्या एषा बालिका सा वृद्धा एषा नलिनी सा सावित्री। माता जी बोलिए। जी एषः बालकः एषः वृद्धा एषः बालकः सः वृद्धः वहां पे सः है। यस एषः बालकः सः वृद्धः एषा गणेशः एषा गोविन्दः सः गोविन्दः। माता जी saha means he who is standing far away and esha means who is sitting close to me, who is right next to me. Esha. Okay. Esha. Esha and saha. Read it. Okay. Esha sorry again. Esha balakah saha vridha एषः गणेशः एषः गोविन्दः सः गोविन्दः एषः आरक्षकः सः सैनिकः। आरक्षकः आरक्षकः means policeman, सैनिकः means soldier. एषा सीता सह संध्या सा संध्या। माता जी इट्स अ फीमेल। सा संध्या एषा सा। एषा सा एषा बालिका सह सा वृद्धा एषा नलिनी सा सावित्री। Look at home, Mata ji, you practice at home very well, huh? If required, you repeat this audio and practice at home very well. Otherwise, later on you will have problem, huh? So now itself you practice. Next. Anybody? सभी ने पढ़ लिया?
शखी स्मृति, सुंदर वामन जी, अनुसाया। चलिए, तो this is very simple. Right side is very close to you. When somebody is very close to you, you have to say Eshah, Eshah Ramah, Sah Arjunah. And for ladies, who is close is Esha Nalini, and who is far away is Sa Savitri. Okay. So Yeah. male has a symbol. There are 2 dots, which is known as Visarga. And female is generally A, Esha, Sita, Lata. ठीक है ना? Both will be same. तो ये आप, हाँ बोलिए। यदि किसी वस्तु को संबोधित करना हो तो? हाँ, वो हम अभी आ रहे हैं। ये देखिए, वस्तु आ गया जी। इसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग, न्यूटर जेंडर। एक पुल्लिंग हो गया, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग, जो संस्कृत में ही है। ठीक है। अब ये मत सोचिए कि नपुंसक लिंग हमेशा जड़ वस्तु होगी। ठीक है ना? ऐसा नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी एन इनर्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, नदी जो है ये स्त्रीलिंग है, देश जो है ये स्त्रीलिंग है। जैसे भारत माता बोलते हैं ना, वंदे भारत मातरम। हाँ, यमुना नदी को हम माता मानते हैं। तो जड़ वस्तु में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो सकता है। ठीक है, इसको पढ़िए। नेक्स्ट, इसमें देखिए, पढ़िए, इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। एक ही चीज है, बट इट्स अ न्यूटर जेंडर। एतत् पुस्तकम तत् गृहम्। एतत्, ठीक से पढ़िए, हलंत देख के पढ़िए। एतत्, ठीक है प्रभु जी। एतत्, बधाना पहला चालू पड़ी जाएगी। एवरीबॉडी म्यूट, एवरीबॉडी म्यूट। जो पढ़ रहे हैं वही अनम्यूट रखेंगे, बाकी सब म्यूट रखें। नीचे देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। एतत् पुस्तकम तत् गृहम्। एतत् छत्रम तत् फलम्। एतत् पुष्पम तत् कृष्णफलकम्। एतत् उपनेत्रम तत् दूरदर्शनम्। तत् दूरदर्शनम। तत् दूरदर्शनम्। नेक्स्ट, एतत् पुस्तकं तत् गृहम्। एतत् छत्रं तत् फलम्। एतत् पुष्पं तत् कृष्णफलकम्। एतत् उपनेत्रं तत् दूरदर्शनम्। नेक्स्ट, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, रीड। एतत् पुस्तकं तत् गृहम्। एतत् छत्रं तत् फलम्। एतत् पुष्पं तत् कृष्णफलकम्। एतत् उपनेत्रं तत् दूरदर्शनम्। नेक्स्ट, एतत् पुस्तकं तत् सहं गृहं। गृहम्। एतत् छत्रं तत् फलम्। एतत् पुष्पं तत् कृष्णफलकम्। एतत् उपनेत्रं तत् दूरदर्शनम्। ऑल्सो यहाँ पे पढ़ते साथ, along with reading, you learn the names of the objects also. Okay, you are learning new words. Flower, blackboard, apple, house, book, television, glasses, अलग अलग जो शब्द हैं ये भी आप लोग सीखिए। नेक्स्ट, एतत् पुस्तकं तत् गृहम्। एतत् छत्रं तत् फलम्। एतत् पुष्पं तत् कृष्णफलम्। फलकम्। एतत् उपनेत्रं तत् दूरदर्शनम्। दूरदर्शनम, ठीक है। नेक्स्ट, एतत् पुस्तकं तत् गृहम्। एतत् छत्रं तत् फलम्।
एतत् पुष्पं तत् कृष्णफलकम् एतत् उपनेत्रं तत् दूरदर्शनम् नेक्स्ट नेक्स्ट एतत् पुस्तकं तत् गृहम् गृहम् एतत् एतत् छत्रं तत् फलम् एतत् पुष्पं तत् कृष्णफलकम् एतत् उपनेत्रं तत् दूरदर्शनम् वेरी गुड नेक्स्ट एतत् पुस्तकं तत् ग्रहणम् एतत् छत्रं तत् फलं तत्फलम फलंत है एतत् पुष्पं तत् कृष्णफलकम् एतत् उपनेत्रं एतत् और तत् एतत् उपनेत्रं प्रभु उपनेत्रं तत् दूरदर्शनम् तत् नहीं माता जी तत् ओके tat. There is a, see, the first one does not have, but the other ta has a underline. You see, tat. एतत् तत् नीचे जो लाइन है उसको हम हलंत कहते हैं, इसको मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे जो पहला है एषः, उसको हम विसर्ग कहते हैं, एषः, ऐसा बोलना पड़ेगा। अंग्रेजी में भी लिखा है, देखिए एषः, सह, स्त्रीलिंग में एषा, सा, और नपुंसक लिंग में एतत् तत्, तत नहीं तत्, ये मिस्टेक मत कीजिए। अच्छा अब देखिए, अगर मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन है, फॉर ए मेल, हम क्या पूछेंगे, कह एषः, हु इज ही, तो आप कहेंगे एषः रामः। फिर हम पूछ सकते हैं कह सह, हु इज ही, हु इज दैट, कह सह, ना दैट इज लक्ष्मणः, सह लक्ष्मणः। अगर कोई फीमेल है तो का एषा, हु इज शी सिटिंग नेक्स्ट टू यू, का एषा, ना एषा सीता, का सा, हु इज दैट लेडी, ना सा गीता। अच्छा यहाँ पे मेरे टेबल में पड़ी हुई है किम एतत्, ये क्या है, ना एतत् पुस्तकम, किम तत् या फिर तत् किम, एनीवेज यू कैन से किम तत् तत् किम, बोथ करे। वो क्या है ना, वो गृहम, तत् गृहम। तो मैस्क्यूलिन, फेमिनाइन एंड न्यूटर जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के प्रश्न बनाने के लिए कह, का, किम का प्रयोग हम करेंगे, चाहे वो एषः हो और सह हो, द क्वेश्चन विल बी कहा। okay, whether he is near to you or in distance, the question will be कहा एषः, कह सह। अब इससे आप लोग खुद प्रश्न बना के उत्तर दीजिए इन तीनों का। परशुराम प्रभु, रौनक नहीं है, रेखा जी, who can read it, हाँ। एषः सः, एषा सा, एतत् तत्, वह का किम। Make questions. Who can make question? बोलो प्रभु जी। हाँ बोली। कः सः, सः रामः, का सा, सा गीता, किम, किम एतत्, तत् गृहम्। ठीक है, नेक्स्ट।
कः सः सः रामः का सा एषा सीता नहीं का सा, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, पर का ऐशा भी बोल सकते हैं, का सा दोनों भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक का बोल सकते हैं। सा एषा सीता हम्म किम तत् हम्म एतत् पुस्तकम्। अच्छा, आप उल्टा भी बोल सकती हैं, जैसे एषः कहा, ये कौन है, न एषः रामः। सा का, वो कौन है। संस्कृत में आप उल्टा भी कह सकते हैं, संस्कृत एकमात्र भाषा है, जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय को जाता है, विद्यालयम गच्छति रामः, गच्छति रामः विद्यालयम, किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एषः कहा भी बोल सकते हैं, या फिर कहा एषः, हु इज ही, ऐसा भी बोल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रामप्रिया। नारायण दास, एषः नारायण। एषः रमेशः सा सुरेशः एषा सीता सा गीता एतत् पुष्पं तत् गृहम्। मेक क्वेश्चंस। अच्छा, किस किस को समझने में असुविधा हो रही है, बोलिए। देखिए, हमने पहले ये पढ़ाया, मेरा नाम क्या है, भवतः नाम किम, मम नाम कृष्ण, भवत्याः नाम किम, न मम नाम राधा। नेक्स्ट चैप्टर, एषः सः, एषः बालकः सः वृद्धः, दिस एंड दैट, एषा सीता सा संध्या, और जड़ वस्तु के लिए एतत् पुस्तकम तद् गृहम्। अब हम किसी से पूछ रहे हैं, तो कैसे पूछेंगे। एषः कहा, न एषः बालकः, सः कहा, न सः वृद्धः। वैसे एषा का एषा सीता, सा का सा संध्या, एतत् किम एतत् पुस्तकम, तत् किम तद् गृहम्। समझने में किस किस को असुविधा हुई, कोई प्रश्न। सभी समझ गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। जो ये कह है, क में विसर्ग है, जब हम किसी पुल्लिंग को प्रश्न पूछेंगे तो कह का प्रयोग करेंगे। हाँ। और का जब हमको पूछेंगे किसी को, तब इस का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग, हाँ। और किम नपुंसक लिंग। तो प्रभु जी वहां पे हमने पूछा भवत्या नाम किम, तो वहां पे तो किम, आपका नाम क्या है। हाँ, तो नाम पूछा जा रहा है ना। यस। हाँ, तो नाम नपुंसक लिंग है ना। अच्छा अच्छा जी प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, मैं ये बोल सकती हूँ, एषः रामः। बोलिए। बोलू प्रभु। बोलिए। एषः रामः सः गोविन्दः, एषा सीता सा राधा, एतत् पुस्तकं तत् गृहम्। और प्रश्न कीजिए। क्वेश्चन मेकिंग में थोड़ा सा क्या है, कहा एषः, नीचे का और ऊपर का लगा दीजिए, दैट्स इट। कहा एषः, कहा सः, का एषा, का सा, किम एतत्, किम तत्, हो गया। यस। का एषः, का एषा, किम एतत्। हाँ, फिर दाहिने और लगा मतलब दीजिए, कहा सः लगा दीजिए। ये क्या है। हाँ। और कह एषा मतलब ये कौन है, ऐसा। हाँ, ठीक है प्रभु जी,
ओके, थैंक यू। प्रभु जी किसी नपुंसक के लिए क्वेश्चन करेंगे तो एतत् किम बोलेंगे ना? किम एतत्? एतत् किम या हरे कृष्ण माता जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। किम एतत् बोलेंगे ना नपुंसक लिंग के लिए? ये किम तत्? किम तत्? हाँ हाँ माता जी, अगर पास की चीज होगी तो आप एतत् बोलेंगे और दूर की चीज होगी तो तत् बोलेंगे। जैसे इंग्लिश में हम दिस दैट बोलते हैं ना, वैसे। यस। लेकिन पूछेंगे हम कि यह क्या है, तो किसी वस्तु के लिए पूछेंगे यह कौन है, तो वो पुरुष या स्त्रीलिंग के लिए बोलेंगे तो क और का बोलेंगे। यस माता जी। थैंक प्रभु जी आउट हो गए क्या नेटवर्क? हाँ प्रभु जी आउट। एतत् उपनेत्रम। माता जी थोड़ा टाइम मिले तो हम साथ में रीड करें आधा घंटा डेली। हाँ माता जी, जब तक प्रभु जी नहीं आ